बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा 10th क्लास का मैथ है और उसमें एक्सरसाइज 5.2 है। हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा है तो लेंथी, देखते हैं। ये मैंने इसके ना फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स लिखे हुए हैं। जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन का यूनिट है और यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो है ना नंबर 1 क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आप, तो x प्लस का है, ये माइनस का है, ये y जो है ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो हम इसको इक्वल करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, x माइनस वाई प्लस 1, इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस। अब इन टू की साइन चेंज हो जाएगी। ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस का, ये जो प्लस का है ये माइनस का। अब बेटा ये जो माइनस है ना इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा 3 ओवर एक्स माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 1 ओवर एक्स माइनस वाई। तो बेटा हमने अपना एलसीएम इजी कर लिया इसका। और एलसीएम जो होता है ना वो कॉमन और अनकॉमन होता है। इसमें कॉमन है तो इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस वाई, 3 लिखेंगे, ये इससे कैंसिल है, माइनस लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब 3 में से 1 करेंगे सबट्रैक्ट तो ये आ जाएगा 2 ओवर एक्स माइनस वाई। ये बेटा हमारा आंसर हुआ पार्ट नंबर 1 का। चेक भी करते हैं साथ साथ, ठीक है। अब नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास ये जो है ना डिवाइड में ओवर में ये एक्स स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए जरा, 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, ये बेटा इसके फैक्टर आएंगे। इसको हम ना इसमें से भी इसको कॉमन ले लेंगे। माइनस x माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है 1 तो ये माइनस का हो जाएगा। आगे माइनस 5 ओवर x माइनस 2। ये जो काम होते हैं ना इसे एंटी एसएसए सिस्टम बोलते हैं, लेकिन यहां पे जरूरत नहीं उसको एक्सप्लेन करने की। आप जस्ट ये देखें कि इसमें से कॉमन लिया है। अब बेटा 4 लिखा, डिवाइड में इसमें से कॉमन लिया, x कॉमन इनटू x माइनस 2, यहां से माइनस 1 कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस आ गया है। तो x माइनस 2 एज इट 4 ओवर x माइनस 1, ये जो माइनस है ना ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा 5 ओवर x माइनस 2। अब बेटा ये कॉमन है, इसको कंबाइन करते हैं तो देखिए जरा, 4 ओवर x माइनस 2 x माइनस 1 प्लस 4 ओवर x माइनस 1 माइनस 5 ओवर x माइनस 2। बेटा इसमें से एलसीएम हमारा आ रहा है, देखिए जरा, x माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 1 ये भी कॉमन आ गया, तो ये हमारा एलसीएम है। अब 4 लिखेंगे, ये x माइनस 2 भी कैंसिल है, x माइनस 1 भी कैंसिल है, प्लस 4 लिखेंगे, x माइनस 1 इससे कैंसिल है तो यहां पे आ जाएगा इनटू x माइनस 2, माइनस 5 लिखेंगे, x माइनस 2 कैंसिल है तो यहां पे आ जाएगा x माइनस 1। इस तरह हमने अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो ये 4 लिखा, प्लस लिखा 4x माइनस 8, 4 2 टाइम 8 प्लस माइनस माइनस 5x टाइम माइनस 5x माइनस प्लस 5 1 टाइम 5 डिवाइडेड आप एज इट लिख दे, जो भी लिखा हुआ है बेहतर यही है। अब बेटा अब हम देखते हैं जी, ये क्या है, ये हमारे पास 5x है माइनस का, ये प्लस का है तो हमारे पास आएगा, यहां पे लिख लेते हैं माइनस x आ जाएगा, ये ग्रेटर है ना 5 तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये लेस है, ये प्लस है, ये माइनस है तो माइनस x आएगा। अब बेटा हमारे पास ये 8 और ये 5 और ये 4, ये देखें 5 प्लस 4 ये आ जाएगा प्लस 9, तो ये प्लस 8 है तो प्लस 1 हमारे पास यहां पे आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा
x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे हम माइनस, तो इंटू में आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा x माइनस वन और डिवाइडेड आ जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू, और ये ही हमारा जो होगा ये सोल्यूशन सेट होगा। अब बेटा हम लिखते हैं x माइनस टू, ठीक हो गया। फिर से देख लेते हैं, ये 4 टू टाइम 8, 5 1 टाइम 5, ये प्लस ये 4 8। अच्छा यहां पे ना कुछ और लिखा हुआ है, 4x प्लस 4 माइनस 8 माइनस 5x प्लस 5 3x, 3x कैसे आ गया? ये हमारे पास x आ रहा है, ये हमारे पास x आ रहा है, तो x लिखेंगे। अब हम इसका ना बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, सेम रहेगा, सिर्फ हम यहां पे क्या कर देंगे, इसको प्लस माइनस करते हैं। अब ये आ गया x टर्म में, ये 4 और 4 8 में से 5 करेंगे सबट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 3x। अब ये आ जाएगा माइनस 3, 8 में से 5 माइनस 8 है प्लस 5 है, तो ये आ जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। तो ये बेटा यानी आ जाएगा हमारे पास, कॉमन ले लेंगे, x माइनस वन पीछे रह जाएगा ओवर x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, तो ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ओवर x माइनस टू, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने जब भी मिस्टेक की है ना, तो हमने लिखने में मिस्टेक की है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब बेटा 3 लिखते हैं, देखते हैं वो क्या है। इतना तो मस्त भी होगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, वो देखते हैं क्या है। जस्ट आपने इसको क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। तो अब इसका पार्ट नंबर 3, अब मैं थोड़ा सा ना लिखूंगा, हम लिखने में गलती कर देते हैं। 12x माइनस 6y, तो ये आ जाएगा प्लस x माइनस y ओवर 18 माइनस 9y। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस y एज इट, ये वाला इसमें से कॉमन लिया 6, 2x माइनस y प्लस x माइनस y, 9 कॉमन लिया 2 माइनस y। अब ये देखे जरा, 2 यहां पे x देखा ना, यहां पे x है, तो यहां भी x आ गया। अब ये और ये एज इट आ गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ये आ जाएगा 18 इंटू 2x माइनस y। अब बेटा सबसे पहले ये लिखेंगे जी, x प्लस y, 2x माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 3 टाइम होता है, तो यहां पे 3 आ गया, प्लस x माइनस वाई लिखा ऊपर वाली, 9 2 टाइम होता है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 2x माइनस 2y ओवर एज इट लिख देते हैं। तो देखते हैं 18 इंटू 2x माइनस वाई। अब इसको हम प्लस माइनस करते हैं यहां पे, तो देखते हैं ये 3x है, तो किया जाएगा 3 प्लस 2 5x, ये 3 में से 2 करेंगे तो आ जाएगा प्लस y ओवर 18 इंटू 2x माइनस वाई। तो ये हमारे पास 5x प्लस वाई बिल्कुल ठीक आ गया है, और यही हमारा आंसर है इसका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 करते हैं बेटा, वो देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर 4, 2 डिवाइडेड x
प्लस 2y माइनस x माइनस 6y ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो अब बेटा ये हमारे पास आ गया, कुछ देखते हैं इसको ना, फॉर्मूला इस पे यूज करते हैं। देखिएगा 2 ओवर x प्लस 2y ये हमारे पास आ गया। अब थोड़ा सा ना इसकी एक जो है ना लीक हुई है, ठीक हो गई है। माइनस एक्स माइनस 6y, अच्छा ये हमारे पास x भी स्केयर है और माइनस 2y भी एक परफेक्ट स्केयर है। यहां पे फार्मूला हम यूज करेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, ये फार्मूला इस पे यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 ओवर x प्लस 2y माइनस x माइनस 6y ओवर x प्लस 2y, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस x माइनस 2y। अब बेटा इसका एलसीएम लेते हैं। x प्लस 2y ये और ये कॉमन है, ये अनकॉमन है, तो ये आ जाएगा x माइनस 2y, यहां पे 2 आएगा इंटू x प्लस 2y, ये कैंसिल है, यहां पे आ जाएगा x माइनस 2y माइनस x माइनस 6y। अब ये दोनों जो है इसे कैंसिल है तो एज इट आ जाएगा। तो 2x माइनस 4y माइनस x प्लस 6y ओवर x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y। अब बेटा इसको लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं। अब देखिए जरा 2x में से 1 करेंगे सबट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा x प्लस 6 है माइनस 4 है तो प्लस 2y ओवर x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y। तो ये हमारे पास कैंसिल हुआ, तो 1 ओवर x माइनस 2y ये हमारे पास आता है आंसर। अब चेक करते हैं, ये हमारे था 1 ओवर x माइनस 2y, बिल्कुल ठीक आ गया है। अब हम नंबर 5 करने की कोशिश करते हैं। अब नंबर 5 करते हैं बेटा, देखते हैं उसमें क्या कहता है। उसमें हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है, नंबर 5, पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ है बेटा। अच्छा यहां पे हम ना कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट लिख देंगे। ये जो है ना इसे हम क्या करेंगे, इसे हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए जरा 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3। अब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 ये इसके फैक्टर हैं। यहां फिर से एज इट लिख देंगे, जो भी लिखा हुआ है 2 ओवर x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 ओवर x कॉमन x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। मैं कहता हूं कि आप ना साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, लिखा करें साथ साथ। तकरीबन हर चीज मैं ना साथ बताता भी हूं, तो आप ना लिख लिया करें साथ साथ। अब बेटा हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम वैसे चाहिए ये कि एलसीएम लिखें, मैं लिखता नहीं हूं, बस ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा अब ये देखें x प्लस 1, ये x प्लस 1, यहां पे आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2। फिर से मैं एक बार चेक कर रहा हूं हमारी क्या इक्वेशन ठीक है। नंबर 5 किधर गया जी, 5 x प्लस ये प्लस है, देखा ना, फिर से मिस्टेक हुई है। तो यहां पे अब ये प्लस और ये प्लस सेम आ गया, चेक कर लें क्या यही है। नंबर 5 माइनस 2 ठीक है।
सही हो गया। अब बेटा ये लिखा 1 x प्लस 1 कैंसिल है तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 2 माइनस 2 लिखा, x प्लस 2 कैंसिल है यहां पे आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 लिखा। ये दोनों जो हैं ये कैंसिलेशन हो जाएंगे। अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 3 इनटू की साइन ये माइनस चेंज कर देगा, एज इट लिख देंगे x प्लस 2। अच्छा बेटा अब ये देखें 2x 4x प्लस 1 है तो माइनस 3x आ गया। अब हमारे पास बच गया ये और ये कैंसिल है और ये आ जाएगा माइनस 3 अवर क्या आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 रह जाएगा तो आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो यहां पे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा माइनस 3 ओवर x प्लस 2। अब मैच करते हैं इसका आंसर, तो ये था हमारे पास, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है नंबर 5। अब हम बेटा नंबर 6 करते हैं, देखते हैं वो क्या है। नंबर 6 लिखते हैं बेटा 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब बेटा इसको भी हमने ना सिंप्लीफाई करना है तो सॉल्यूशन मैं लिखता नहीं बस, ठीक है, यहां से आगे ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके फैक्टर क्या आएंगे देखिए जरा, ये 5 है तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x स्क्वायर ऐड करें तो प्लस 1 आ रहा है, तो यहां भी 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 4 3 टाइम 12 6 2 टाइम 12 आ गया, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की माइनस 7x आ गया। अब बेटा कॉमन लेते हैं 5 डिवाइडेड x कॉमन इनटू x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन x प्लस 3 1, इसमें से कॉमन 2x कॉमन x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन x माइनस 2, जब हम माइनस कॉमन लेंगे ना 3 तो ये भी माइनस हो जाएगा। 5 ओवर x प्लस 3 कॉमन लिया है, कंबाइन कर देंगे x माइनस 2 को 1 ओवर x माइनस 2 कॉमन और कंबाइन कर देंगे 2x माइनस 3। अब बेटा इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम बेटा लेंगे तो हमारे पास ये और ये कॉमन आ गया x माइनस 2 और ये आ गया x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3, ये अनकॉमन है ये अनकॉमन है और ये हमारे पास कॉमन। अब ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 6, चेक कर लें हमारे पास क्या यही वैल्यूज है, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे 5 लिखेंगे बेटा x प्लस 3 कैंसिल है ये भी कैंसिल है तो आ जाएगा 2x माइनस 3, ये माइनस 1 लिखेंगे 2x माइनस यानी कि x माइनस 2 का कैंसिल 2x माइनस 3 ये भी कैंसिल, ये यहां पे आ जाएगा x प्लस 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब आगे लिखते हैं 5 2 टाइम 10x माइनस 5 3 टाइम 15 डिवाइडेड, अच्छा डिवाइडेड एक ही बार लिखते हैं सारा, आगे ये माइनस तो आ जाएगा माइनस x माइनस 3 डिवाइडेड x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। अब बेटा ये 10 है ये 1 है
तो 9x आ जाएगा। तो ये हमारे पास 15 है, माइनस माइनस 3 है, माइनस 18 आवर एज इट जो भी हमारे पास है डिवाइडेड में हम लिख देंगे 2x माइनस 3। अब बेटा इसमें से कॉमन लेंगे, x माइनस 9 2 टाइम होता है ये, तो डिवाइड में आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 3 2x माइनस 3। बेटा ये इससे कैंसल, 9 ओवर x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट। अब इसका आंसर मैच करते हैं, देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 1 और इसका पार्ट नंबर -9 3 टाइम, अच्छा जी 3x 6 बिल्कुल ठीक आया हमारा 2x माइनस, ठीक है। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर था अब 6। अब इसको यहां पे 7 कर लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। तो ये 7 नंबर हम अब लिखते हैं, देखते हैं वो क्या है। मैं थोड़ा सा इसे ले बेटा अब लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 7। देखते हैं क्या है। 2x ओवर x प्लस वाई माइनस वाई ओवर x माइनस वाई माइनस 2y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं फिर से ना टैली करता हूं एक बार इसकी वैल्यूज, ये ना थोड़ा सा हो गया। अच्छा 2x डिवाइडेड x प्लस वाई माइनस वाई ओवर x माइनस वाई माइनस 2y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखते हैं जी 2x ओवर x प्लस वाई एज इट y x माइनस वाई एज इट माइनस 2y स्क्वायर, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब बेटा इसका एलसीएम लेते हैं, तो x प्लस वाई ये और ये x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये लिखेंगे 2x इंटू एक्स प्लस वाई कैंसिल है, तो x माइनस वाई आ जाएगा, माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा बेटा माइनस 2y स्क्वायर, दोनों हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बेटा हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy माइनस y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ओवर 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस कर भी लें या ना करें, एज इट लिख लें। देखते हैं इसकी क्या फॉर्म बनती है। अब बेटा ये लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये लिखा, उसके बाद ये लिखा माइनस वाई स्क्वायर लिखा, अच्छा ये वाई स्क्वायर और ये वाई, ये आ जाएगा माइनस 3y स्क्वायर, उसके बाद ये आ जाएगा माइनस 3xy ओवर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये तो बेटा इसके आगे हल ही नहीं होता। अब इसका आंसर देखना पड़ेगा, क्या यही है? ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा बेटा? 7। तो 7 का जो आंसर है 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3y स्क्वायर ओवर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा, यही है हमारा आंसर। अब हम नंबर 8 करते हैं, इसको यहां पे 8 कर लिया। अब नंबर 8 लिखते हैं। नंबर 8 पे क्या है जी, देखिए 8 पे है 7 डिवाइडेड 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 होल माइनस 8 ओवर
3x² माइनस 4x माइनस 4। ठीक है बेटा जी, यहां पे लिखेंगे सॉल्व और सोल्यूशन में कर लेंगे। तो यह आ जाएगा 7 डिवाइडेड 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6, ये इसके फैक्टर हैं जी। और इसके फैक्टर 3x², ये आ जाएगा 12, तो माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4, ये इसके फैक्टर आ गए। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 3 2 टाइम माइनस 8 ओवर 3x बटा कॉमन, तो x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन, तो x माइनस 2 7 ओवर x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3, ये कॉमन लिया, ये कॉमन कर लिया है। 8 ओवर x माइनस 2 कॉमन 3x प्लस 2, तो बेटा इसका ना एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे बेटा, x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3, अच्छा ये 3x प्लस 2 है, तो 2x प्लस 3 आ जाएगा, तो 3x प्लस 2 आ जाएगा यहां पे, ये इसका एलसीएम आ गया। अब लिखेंगे 7 इंटू, ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 माइनस 8, ये भी कैंसिल है। अब ये कैंसिल है, तो यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 टाइम 21x प्लस 14, 7 2 टाइम माइनस 16x माइनस 24 डिवाइडेड आएगा एज इट लिखते हैं जी, x माइनस 2 2x प्लस 3 3x प्लस 2। अब हम लेते हैं कैलकुलेटर, ताकि किसी किस्म की गलती की जो गुंजाइश है ना वो ना रहे। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है ना, क्वेश्चन नंबर 8 ही है। देखते हैं क्या आता है। मिल गया जी कैलकुलेटर। अब 21 में से 16 निकाल देंगे तो यह आ जाएगा 5x, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 10 डिवाइडेड एज इट x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3, जरूरत ही नहीं पड़ी कैलकुलेटर की, फिर भी कर लेते हैं। 21 माइनस 16 5, तो ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, 5 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 3x प्लस 2, ये और ये बेटा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 ओवर 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2, तो ये हमारा हुआ सोल्यूशन सेट। तो इसका आंसर मैच करते हैं जी 8 5 डिवाइडेड 2x प्लस 3 3x प्लस 2, बिल्कुल ठीक आ गया। अब नंबर 9 मैं चेक करता हूं जी पक्के कितने पार्ट्स रह गए हैं। नंबर 9 लिख लें, फिर भूल जाते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, ये भी नहीं याद रहता। ये बेटा 11 2 रह गए हैं। इसके बाद ये आ जाएगा x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 12 x डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो बेटा इसको भी हम करते हैं, देखते हैं क्या आता है। लिख लें आप बेशक सोल्यूशन, ना भी लिखे तो ठीक है, सॉल्व लिख लें। अच्छा जी बेटा, अब इसमें से हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। x प्लस 2 ऐसे लिखेंगे, x स्क्वायर, अच्छा 12 है, 4x माइनस
4 और प्लस 3x माइनस 12 x डिवाइडेड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 3 टाइम 9। और इसमें से अब लिखते हैं जी कॉमन x कॉमन x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4 x कॉमन x प्लस 3 प्लस 3 तो यह जगह x प्लस 2 ओवर x माइनस 4 इंटू x माइनस प्लस 3 x ओवर x प्लस 3 इंटू x प्लस 3। अब बेटा एलसीएम लेते हैं तो x माइनस 4 आ गया ये वाला और ये कॉमन आ गया x प्लस 3 और ये अनकॉमन है ये इसका एलसीएम आएगा। अब लिखेंगे x प्लस 2 इंटू ये कैंसिल है बेटा ये इससे कैंसिल है तो ये आ जाएगा इंटू x प्लस 3 माइनस x ये दोनों कैंसिल हैं तो आ जाएगा x माइनस 4 मल्टीप्लाई हो गया। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बेटा x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से x स्क्वायर बन जाएगा x से किया फिर x को 3 से किया 3x आ गया फिर 2 को x से फिर 2 को 3 से अब माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x डिवाइडेड एज इट x माइनस 4 इंटू x माइनस 3 नहीं प्लस है तो ये बेटा आ जाएगा स्क्वायर ये 2 टाइम है मेरा 2 टाइम लिख दिया है। अब हम देखते हैं ये और ये कैंसिल हो जाएगा 3 और 2 5 और 4 9 x प्लस 6 ओवर x माइनस 4 इंटू x प्लस 3 होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा कॉमन 3 कॉमन x प्लस 3 2 टाइम होता है तो ओवर x माइनस 4 इंटू x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसका भी आंसर मैच करते हैं तो बेटा आंसर ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 3 इंटू 3 टाइम 9 हाँ 3x प्लस 2 ओवर x माइनस 4 x प्लस 3 होल स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। अब ये नंबर 10 करते हैं नंबर 10 करते हैं क्वेश्चन देखते हैं नंबर 10 पे बेटा वो क्या कहता है। नंबर 10 क्वेश्चन लेंथी आ गई है जी अब 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखते हैं जी इसका सॉल्यूशन क्या होता है। 1 ओवर इसको फैक्टराइज करते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ये बेटा इसके फैक्टर है। अब कॉमन लेते हैं x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 प्लस 1 ओवर x इंटू x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 ये जो माइनस है ना इनटू की साइन को चेंज कर देगा x कॉमन x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 फैक्टराइज में बेटा ये जो चीज है ना कॉमन ये सेम आनी चाहिए ये हमारे तीनों में सेम है तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 सेम से बता ये सेम है ये सेम है ये ऐसे सेम है प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 अब बेटा इसका लेते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई आगे कर लेंगे जाके। अब देखिए x माइनस 3 ये x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1
x माइनस टू और x माइनस टू ये 1 लिखा बेटा, x माइनस थ्री कैंसल, x माइनस वन कैंसल, तो ये आ जाएगा x माइनस टू प्लस वन इंटू ये 2 वाला भी कैंसल, 1 वाला भी कैंसल, तो x माइनस थ्री माइनस वन, x माइनस थ्री कैंसल, x माइनस टू कैंसल, तो x माइनस वन। अब बेटा इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा एज इट x माइनस टू प्लस x माइनस थ्री माइनस x प्लस वन माइनस x प्लस वन डिवाइडेड एज इट x माइनस थ्री x माइनस वन x माइनस टू, ये मैंने एज इट लिख लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया यहां पे। अब देखते हैं जी, x और x कैंसल, पीछे जगह x, इसमें से ये 5 में से 1 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 4, तो माइनस 4 ओवर x माइनस थ्री x माइनस वन x माइनस टू। इसको हम आगे सॉल्यूशन में नहीं ला सकते, इसका हल नहीं कर सकते, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यही है। अब इसका आंसर मैच करते हैं, जरा टाइम लगेगा मैच करते हुए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, ठीक है जी। x माइनस थ्री x माइनस वन x माइनस टू, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर मुकम्मल हुआ जी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया है, अब देखते हैं वो नंबर 11 है पार्ट, वो देखते हैं क्या है। चलिए इसको भी रेज कर ही देते हैं। अब देखते हैं बेटा जो इसका लास्ट पार्ट है वो क्या कहता है, वो है एक्स क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। इसमें भी काम ले लेते हैं पहले सवाल की तरह, तो यह आएगा एक्स क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यूब ओवर, बेटा ये देखे ना, ये वैल्यू अच्छा वेरिएबल सेम है, लेकिन ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई, ये प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, एक्स क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई, इसका एलसीएम लेते हैं एक्स माइनस वाई, ये तो इजी हो गया है, एक्स क्यूब इंटू कुछ भी नहीं आएगा, ये और ये कैंसिल है तो माइनस वाई क्यूब, तो ये हमारा क्लियर हो गया, ये तो हमारा आंसर आ गया है। चेक करते हैं जी, ठीक है। अब इसको ना यहां पे उसने क्या किया हुआ है, तो यहां पे कर लेते हैं, यहां पे इसको ओपन किया हुआ है फार्मूले को, तो हम भी करते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई, बिल्कुल ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही है बेटा। अब बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसके पार्ट्स खत्म हो गए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं हम क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 बुक पे देखते हैं वो क्या कहता है, वो कहता है सबट्रैक्ट, लिखते हैं सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, इसमें से ये माइनस करना है हमने, तो बेटा कोई मुश्किल नहीं है, तो अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन में, तो लिखेंगे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये मैंने 2 टाइम लिख लिया है। सबट्रैक्ट करना है इसको, तो माइनस कर देंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2,
तो ठीक है बेटा, अब इसका ले लेते हैं हम एलसीएम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये और ये कॉमन है ना, तो ये आ जाएगा इनटू एक्स प्लस 2, ये भी स्क्वायर है बेटा, ये भी स्क्वायर है। अब यहां पे लिखेंगे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -1 लिखा, ये 1 टाइम कैंसिल है तो 1 टाइम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास 1 देखते हैं, ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब, 3 में से 2 निकाल देंगे 1 बच जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या है। 2x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, यही हमारा था सॉल्यूशन सेट या फिर आंसर, जो मर्जी लिख ले। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हमने की है। इसके 2 ही क्वेश्चन थे, लेकिन पहला क्वेश्चन जो था उसके 11 पार्ट्स थे जिनको हमने बारी बारी किया है। 1-2 क्वेश्चन में ना थोड़ा सा लिखने में, इक्वेशन लिखने में प्लस माइनस की मिस्टेक हुई है, फिर वो जल्दी हमने कवर कर ली है। तो बेटा दुआ में याद रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तनवीर तूर ऑफिशियल। बेटा मैं ना कोशिश करता हूं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊं, मकसद मेरा क्या है, आपको समझाना। तो ठीक है बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।